हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है, यह पेपर आपको 7/2022 को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 7/7/2022 को प्रथम पाली में पूछा गया था। तो आज जो है हम लोग रीजनिंग पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मैथ, जीके जीएस, मैथ, जीके जीएस और इंग्लिश, मैथ, जीके जीएस, इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि एक निश्चित कूट भाषा में हु आर यू को लिखा जाता है SUE, री RERI NIK, इस तरह लिखा जाता है। फिर कहता है दे इज़ यू, इसको लिखा जाता है ये। फिर कहता है दे आर डेंजरस को लिखा जाता है इस तरह से। तो कहता है डेंजरस को क्या लिखा जाएगा, डेंजरस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, डेंजरस यहाँ है, ठीक, डेंजरस यहाँ है, उसके अलावा कहीं नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है दे, यहाँ पे है दे, यहाँ भी है दे, तो दे यहाँ भी है। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या क्या है। तो यहाँ पे देखें यदि कॉमन, तो उसके बाद देखिए दे यहाँ कॉमन है, तो इसका कोड जो है दे का यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन है PI, तो PI कट गया, यानी दे का कोड PI हो गया, ठीक। उसके अलावे अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए R यहाँ है और R यहाँ है, इन दोनों में कॉमन क्या है। फिर यहाँ पे NIK और NIK कॉमन है, तो ये ख़त्म हो गया। अब बचा क्या? तो यहाँ बचा डेंजरस, यहाँ बचता ZHI। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा डेंजरस का कोड ZHI, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 6 व्यक्ति ABCDEF और जो है एक आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक। प्रत्येक छोटी भुजा पर एक व्यक्ति, प्रत्येक बड़ी भुजा पर 2 व्यक्ति, ठीक है। कोनों पर अब देखिए, मान लीजिए ये आयताकार मेज है, यहाँ पे जो है ये प्रत्येक बड़े भुजा पर और केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है 2 व्यक्ति, और इस पे जो है एक ही व्यक्ति बैठा है, यहाँ भी 2 व्यक्ति, यहाँ 1 व्यक्ति, ठीक है, 1 व्यक्ति। तो यहाँ कहता है कि प्रत्येक बड़ी भुजा पर 2 व्यक्ति और कोनों पर, और देखिए कोन पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। C और F C और F एक ही भुजा पर बैठे हैं। B A के सामने बैठे हैं। F B का निकटतम पड़ोसी है। A D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। A जो है D के बाईं ओर, A जो है D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब देखिए, A जो है D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक। A जो है D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। D, अब देखिए D के बाईं ओर गिनती करते हुए A और D के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे देखिए F B का निकटतम पड़ोसी है, C और F एक ही भुजा पर बैठे हैं। A D के बाईं ओर जो है दूसरे स्थान पर है, तो मान लीजिए A यहाँ बैठा है, तो A जो है D के बाईं ओर इधर होगा, बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि देखें तो C और F एक ही भुजा पर बैठे हैं। B जो है A के सामने बैठा है, B A के सामने, यानी यहाँ पे बैठेगा। B A के सामने बैठा है, B A के सामने बैठा है। F B का निकटतम पड़ोसी है। F जो है B का, इसका मतलब F यहाँ बैठेगा। F जो है B का निकटतम पड़ोसी है, और कह रहा है C और F एक ही भुजा पर, तो C और F एक ही भुजा पर बैठा है। तो बचा कौन? बच गया आपको E, तो यहाँ E बैठ जाएगा, ठीक। तो कहता है कि A और D के बीच कितने व्यक्ति हैं? A और D के बीच, तो A और D के बीच जो है 1 व्यक्ति E है, तो A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 132, 186, 240, ठीक है। 132 में आप 54 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 186 में 54 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 240। इसी प्रकार यदि आप देखें, इसी प्रकार यदि जाएंगे तो 148 में आप 54 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 202, 202 में 54 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 256, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पिच, क्रिकेट, कोर्ट, बैडमिंटन, रिंग। तो जिस प्रकार पिच क्रिकेट के मैदान को कहा जाता है, कोर्ट बैडमिंटन के मैदान को कहा जाता है, उसी प्रकार रिंग मुक्केबाजी के मैदान को कहा जाता है, तो C ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आगे जो है खाली स्थान, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है।
तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए प्रत्येक स्टेप में एकांतर क्रम में क्रमशः दाएं और बाएं एक एक बिंदु की वृद्धि होती है। ठीक है, दाएं और बाएं एक एक बिंदु की वृद्धि होती हैं। ठीक है, वृद्धि होती हैं। तो अगली आकृति जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक की वृद्धि हुआ, फिर अगले बार में यहाँ पे एक की वृद्धि हुआ, अगले बार में यहाँ पे एक की वृद्धि हुआ, तो अगले बार में यहाँ पे एक की वृद्धि हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 2 4 1 5। ठीक है, तो 2 2 4 1 5 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इस दोनों में बराबर है, इसमें है ही ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है BOND बॉन्ड। तो बी को लिखा गया है F+4, एफ को लिखा गया है J+4, जे को लिखा गया N+4, एन में +4 करेंगे तो आर हो जाएगा। ठीक, आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ को लिखा गया है K-4, के को G-4, जी को C-4, सी में -4 करेंगे वाई आ जाएगा, वाई। ठीक है, RY। ठीक, उसके बाद देखिए एन को लिखा गया है आपको, एन को लिखा गया R+4, एन को आर को लिखा गया V+4, भी को लिखा गया Z+4, जेड में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी प्रकार डी को लिखा गया है Z-4, जेड को V-4, भी को R-4, और -4 करेंगे आर में से तो कितना होगा, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी क्या होगा, RYDN, RYDN, RYDN। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जो है कागज़ को यदि आप खोलेंगे, इस तरह से मोड़ा गया है, तो खोलेंगे तो यहाँ जो है बन जाएगा। तो देखिए कागज़ के टुकड़े को काटने के बाद खोलने पर इसका जो विकल्प देख लीजिए, पहले ऑप्शन देखिए, तो ये जो है आपको इस तरह से जो है खुल जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। ऐसा तो होगा नहीं, 4 बिंदु होगा, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर, गुना और भाग को यदि चेंज कीजिएगा, तो गुना और भाग, तो 20 + 5 × 6 / 2। ठीक है, भागा 2 -5। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 6 पंचे, यहाँ पे ये 2 जो है नीचे आएगा, तो 2 तिया 6 यानी 15, 20 + 15 - 5 यानी कितना होगा, 30 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9। अब देखिए मिरर इमेज इस तरह से है, तो ये जो है गोलाकृति इधर चला जाएगा। ठीक, और ये इस तरह से जो बना हुआ है ये यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो ये जो है आपको इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का, तो यहाँ पे जो है विकल्प देख लीजिए, इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से यदि रहेगा तो ये ऑप्शन तो कट गया, तो ये अब तो या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो है ये इधर वाला भाग इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे तो आएगा नहीं, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर, कहता सभी एक्स बी है, सभी एक्स बी है, सभी एक्स बी है, कोई भी सी एक्स नहीं है, कोई भी सी जो है, देखिए कोई भी सी जो है एक्स नहीं है, एक्स नहीं है। ठीक है, एक्स नहीं है। अब है कि कुछ बी जो है सी नहीं है, कुछ बी जो है ये कुछ बी जो है सी नहीं है। तो फर्स्ट तो सत्य है कि कुछ बी जो है सी नहीं है। फिर है कि सभी सी बी है, सभी सी क्या है, बी है, ये गलत है। कुछ एक्स सी है, कुछ जो एक्स है ये सी है, तो ये भी गलत है। केवल जो है फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 49 और 98, तो 49 में 49 को 2 से गुना कीजिएगा, 98 फिर इसको 2 से गुना कीजिएगा, फिर यहाँ भी 2 से गुना किया गया है। अब देखिए तो यहाँ पे जो है 196 में 2 से गुना कीजिएगा तो 392 होगा। कितना होगा, 392। 392 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 784। यानी 394 जो है यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, 394 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, 12 नंबर यदि देखें
तो 12 में जो है आपको, तो एकांतर क्रम में जो है ये देखिए, एकांतर क्रम में ये जो वर्ग है और वृत्त आता है, ठीक है। तो एकांतर क्रम में अब देखिए, पहले था वर्ग, अब आया एक वृत्त, उसके बाद फिर क्या आ गया, वर्ग आ गया, फिर आ गया वृत्त, तो अब क्या आएगा, वर्ग आएगा। तो वर्ग वृत्त ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लास्ट में वर्ग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, लास्ट में वर्ग हो जाएगा, और वर्ग जो होगा ये पेंटेड होगा, ठीक है, पेंटेड। तो पेंटेड ये भी नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न आने वाला है। देखिए इस तरह से लिया गया है, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से लिया जाएगा और इस तरह से यदि लिया जाएगा तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। यानी यहाँ पे डी विकल्प देख लीजिए, डी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, डी विकल्प हो जाएगा, यानी इस तरह से जो है डी विकल्प, ठीक। तो यहाँ पे आप डी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर ओ पी को लिखा गया है NMP, यानी ROP। तो P को लिखा गया है N-2, R को लिखा गया है P-2, और O -2 करेंगे तो M हो जाएगा, MNO, ठीक। तो इसी तरह देखिए, इसी तरह ऑप्शन यदि देखें तो MUG, G में -2 करेंगे E, ठीक है, और M में -2 करेंगे K, U में -2 करेंगे STU, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा ESK, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए मिलियन का शब्द के लिए जो है कोड क्या है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो D को लिखा गया C, यानी -1, E को लिखा गया D, यानी यहाँ भी -1, L को लिखा गया K -1, H को लिखा गया है G -1, I को लिखा गया H -1, यानी प्रत्येक में -1। तो यहाँ भी आप M में -1 करेंगे, M में -1 करेंगे तो L हो जाएगा, I में -1 करेंगे H हो जाएगा, L में -1 करेंगे K हो जाएगा, L में -1 करेंगे K, I में -1 करेंगे H, O में -1 करेंगे तो N, और N में -1 करेंगे तो M, यानी यहाँ पे होगा LHKK, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 1421, यानी इसको जो है 1.5 से गुना किया गया है, 1.5 से। यहाँ जो है इसको जो है कितना से गुना किया गया है, अब देखिए 21 को जो है 3 से गुना किया गया है, ठीक। 63 को 6 से गुना किया गया है, और इसको 12 से गुना किया गया है, किससे, 12 से गुना किया गया है। अब यहाँ पे 1.5 को 2 से गुना करेंगे 3 आएगा, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे 6 को 2 से गुना करेंगे, 12 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 आने वाला है, ठीक है। 12 को 2 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 378 को यदि आप 378 को 12 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 378 को 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 छक 18, ठीक है, तो 12 96, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे हो जाएगा 3402 के जगह 4536 आना चाहिए, ठीक है, 4536। तो यहाँ पे 3402 क्या है, ये रॉन्ग है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता TL के टॉल को किस रूप में लिखा जाएगा, टॉक। तो देखिए यहाँ पे टॉक है, यहाँ पे टॉक है, ठीक है, और यहाँ भी है। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए, और उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन है आपको 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे इसका कोड जो है क्या हो जाएगा, TLK का कोड हो जाएगा 3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो कहता है कि व्यंजक का मान 35 हो जाएगा किसको चेंज करने पर। 18 में देखिए, यदि B विकल्प ले लेते हैं, गुना और भाग को चेंज करेंगे तो 13 प्लस में 91 माइनस में 3 गुना में 529 भागा में 23,
तो ये कट के कितना होगा 23, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक, यहाँ हो जाएगा 3 1 4, 9 1 10, 104 माइनस का 69। तो 14 में से 9 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो है किस में निहित है। ठीक है, किस में निहित है, तो आप जो है ऐसा आकृति देखिए, ये आकृति, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए 34 12 गया है, 34 को लिखा गया है 12, यानी 3 गुने 4 कीजिएगा तो 12, 2 गुने 8 करेंगे 16, तो यहाँ पे 15 आना चाहिए, तो 3 गुने 5 करेंगे 15, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, फिर है पी भी एम क्यू, यानी पी में -3 करेंगे एम हो जाएगा, और भी में -5 करेंगे क्यू हो जाएगा। ठीक, इसी तरह ई एफ में -3 करेंगे सी हो जाएगा, बी में -5 करेंगे डब्लू हो जाएगा, सी डब्लू, सी और डब्लू, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए ए क्यू बी सी जी का कोड जो है क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए पी को लिखा गया है आपको आई, यानी -7। ठीक है, ओ को लिखा गया एच -7, के को लिखा गया है डी -7, ए को लिखा गया है एक्स -7, हर एक में -7, तो ए में -7 करिए, ए में -7 कीजिएगा तो क्या होगा आई, ए में -7 करेंगे तो क्या होगा टी, टी -7 करेंगे तो जे, टी जे, बी में -7 करेंगे तो यू, ठीक है, सी में -7 करेंगे तो भी, और जी में -7 करेंगे तो जेड। तो ये हो जाएगा आपको टी जे यू भी जेड, टी जे यू भी जेड, सॉरी टी जे यू भी जेड, यानी टी जे यू भी जेड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए 7 लड़कों B1 B2 इस तरह से जो है के IQ का परीक्षण किया जाता है और परिमाण की तुलना की जाती है। B2 का IQ, B2 का जो IQ है B6 से अधिक है, तो B2 ग्रेटर देन B6। ठीक, B5 का IQ तीसरा सबसे कम है। ठीक, B4 का IQ 6 लड़कों से अधिक है। ठीक है, 6 लड़कों से अधिक है, तो यहाँ पे B4 का IQ, तो B4 का IQ जो है 6 लड़कों से क्या है, 6 लड़कों से अधिक है, तो 1 2 3 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 लड़कों से B4 का जो है 6 लड़कों से अधिक है। आगे पढ़िए, B3 का IQ B2 से कम है, B3 का B2 से कम है, B3 का जो है ये B2 से कम है। ठीक है, B3 का B2 से कम है। उसके आगे देखिए तो B6 अधिक है, B2 का IQ B6 से अधिक है, यहाँ पे 6 है। अब देखिए कि B5 का IQ तीसरा सबसे कम है, तीसरा सबसे कम है किसका, तो B3 का जो है, सॉरी B5 का IQ जो है ये तीसरा सबसे कम है B5, तो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 B5 हो जाएगा, तो B5 यहाँ पे हो जाएगा B5। ठीक है, B5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर कहता है कि सबसे कम B5 का IQ तीसरा सबसे कम है और B4 का 6 लड़कों से अधिक है। B3 का IQ B2 से कम है, B3 का B2 से कम है। ठीक है, उसके बाद देखिए B1 का IQ B2 से अधिक है, B1 का IQ जो है ये B2 से अधिक है B1 का। इसका मतलब ये हुआ कि B1 यहाँ होगा तभी तो B2 से अधिक होगा। और एक बच गया आपको जो है यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 बचा हुआ है। ठीक है, 2 बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए B5 का IQ तीसरा सबसे कम है और B4 का IQ 6 लड़कों से अधिक है। B3 का IQ B2 से कम है, B2 से कम है, B3 का B2 से कम है, B3 का B2 से कम है, तो B3 का जो है B2 से कम है। उसके बाद देखिए B7 का सबसे कम है, तो इसका मतलब लास्ट में B7 होगा, B7। तो बचा क्या, यहाँ पे B2 बच गया। ठीक है, B3 बच गया, तो B3 यहाँ हो जाएगा। अब पढ़िए कि दूसरा उच्चतम IQ किसका है, दूसरा उच्चतम IQ तो B1 का है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्ति जो है वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके जो है बैठा हुआ है। 4 व्यक्तियों कोने पर बैठा है, 4 व्यक्ति कोना पर, और देखिए 4 व्यक्ति कोने पर, 4 व्यक्ति वर्गाकार मेज की भुजाओं के मध्य।
तो 4 व्यक्ति कोना पर देखिए इस तरह से जो है बैठा हुआ है। 4 व्यक्ति जो है कोना पर भी बैठा हुआ है, केंद्र की ओर मुख करके है, ठीक है। और मध्य भाग में बैठा है। डी एक भुजा पर और के सामने बैठा है। डी जो है एक भुजा पर और के सामने, मान लीजिए डी यहाँ बैठा है तो के उसके सामने बैठेगा। उसके बाद देखिए जी एक कोने पर और डी के ठीक दाईं, तो देखिए कहता है कि डी एक भुजा पर है, डी एक भुजा पर और के सामने, जी एक कोने पर और डी के ठीक दाईं, तो डी के ठीक दाईं कौन बैठा है? जी, तो जी यहाँ बैठेगा, एक कोने पर बैठा है। फिर है कि डी ई और जी का निकटतम पड़ोसी है। डी जो है ये ई और जी का, डी जो है ई और जी, तो ई यहाँ बैठेगा, ठीक। उसके बाद पढ़िए आई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आई जो है एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एफ एक भुजा पर और एच के सामने बैठा है। एफ जो है एक भुजा पर और एफ जो है एक भुजा पर और एच के सामने, तो एफ जो है एक भुजा पर और एच के सामने। आई एच जो है, आई एच एक साथ भी नहीं बैठेगा, आई एच एक साथ नहीं बैठेगा, ठीक। तो भुजा पर बैठा है। उसके आगे देखिए एच के सामने बैठा है, तो यहाँ पे आगे अब चलिए डी एक भुजा पर और के सामने बैठा है, ठीक है। जी एक कोने पर डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अगर मान लीजिए आप जो है आई को एफ़ को यहाँ बैठाते हैं, एफ़ को यहाँ बैठाते हैं, एफ़ को यदि यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ पे दे दिया गया एफ़ एक भुजा पर और एच के सामने, तो एच यहाँ बैठेगा, एच जो है यहाँ बैठ जाएगा, ठीक। एच बैठ गया। अब देखिए एफ़ एक भुजा पर और एच के सामने बैठा है। आई एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी आई तब तो यहाँ बैठेगा, ठीक। आई यहाँ बैठ जाएगा, बचा कौन? जे, जे यहाँ बैठ जाएगा। तो कहता है कि विकर्ण स्थिति में आई के सामने कौन बैठा है? विकर्ण स्थिति में आई के सामने, तो आई के सामने तो ई बैठा हुआ है। कौन बैठा है? ई। ई यदि बैठा है तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखिए कोई भी टी जो है जी नहीं है, कोई भी टी जो है ये जी नहीं है, ठीक। फिर है कुछ एम जो है टी है, कुछ जो एम है ये टी है, कुछ एम टी है। कोई निष्कर्ष है कि कोई भी जी टी नहीं है, कोई भी जी जो है टी नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य है। सभी एम जी हैं, सभी एम क्या जी है? गलत, केवल फर्स्ट जो है सही है, यानी सी इज़ दी राइट आंसर। सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा यदि आप मैथ, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश और जीके जीएस, मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट